आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर क्या है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सॉफ्टवेयर बेसिकली बात करेंगे। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली वो एक प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, कि जो समूह होता है प्रोग्राम का। और जो प्रोग्राम होता है वो एक इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का समूह होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म a well-defined function. A program is sequence of instruction written to solve a particular problem. यानी कि मैं जो सॉफ्टवेयर की जनरल डेफिनेशन वो है कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट है जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ मिलके काम करते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। और एक सिंगल अगर हम प्रोग्राम की बात करेंगे तो सिंगल प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। उन सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके हमारा क्या बना होता है, एक प्रोग्राम बना होता है। ये सिंपल डेफिनेशन है किसी की सॉफ्टवेयर की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे बेसिकली मैं वैसे नहीं कहूँगा, लेकिन तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। ये हमारा ऑप्शनल होता है। मेन जो हमारे दो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है दोस्तों किस चीज़ का, हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसकी वर्किंग का। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली ये जो अलग अलग मैंने आपको कलर बता रखे हैं, इसमें जो सबसे अंदर जो सर्कल है ये हार्डवेयर है, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने के लिए हमेशा जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन काम होता है वो मीडिएटर होता है किस चीज़ के बीच में, एप्लीकेशन या यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। और ये आपका फाइनली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। वो हमारे अलग वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर इटसेल्फ। System software is generally prepared by the computer manufacturer. These software produced comprises of programs written in low-level language which interacts with hardware at very basic level. System software serves the interface between the hardware and user. इसका जो overall output है सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक मीडिएटर होता है किस चीज़ के बीच में, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, या एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उनके बीच में जो मीडिएटर का काम करता है वो कौन करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज, कंट्रोल करते हैं। यानी कि कुछ भी काम होगा अगर आपके हार्डवेयर से रिलेटेड, तो उसके जो मैनेज करने का काम होता है, उसको जो कंट्रोल करने का काम होता है वो हमारा किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक अगर हम उसे देखेंगे तो एक जनरल सा इसमें मैंने हिंदी में लिखा हुआ कि इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल पाते हैं। मेरे कहने का मतलब सीधा यहाँ पे है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास एक हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि एक मीडिएटर का काम करता है किसके, आपके हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूज़र के बीच में। दोस्तों, अगर कुछ एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हमारे पास है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर। ये हमारे जनरल एग्जाम्पल हैं किसी के सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अगर मैं बात करूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। फिर से वही, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमेशा उसके जो एग्जांपल होंगे वो भी बेसिक डेफिनेशन हमेशा किसको फॉलो करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल जो होगा वो किसका होगा, हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर का होगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही काम करता है कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन या यूज़र के बीच में जो इंटरफेस का काम कर रहा है वो हमारा कौन सा कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो जो बेसिक टास्क हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के वो हैं कि जैसे फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट हैंडल करना। यानी ओवरऑल जितनी भी वर्किंग है वो उस पूरे वर्किंग को जो हैंडल करने का जो काम करता है वो हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एक जनरल एग्जांपल भी हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ है और VMS है, OS/4 है, AIX है, जेट OS है। ये हमारे पर्टिकुलर क्या है, एग्जांपल है किस चीज़ के, ऑपरेटिंग सिस्टम के। दोस्तों, हम ऑपरेटिंग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो
ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अलग अलग 3 कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। जैसे पहला है कि हम यूज़र की उपयोग करता है, यानी कि यूज़र यूज़ जिस तरीके से कर रहा है। जैसे सबसे पहले सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि एक बार में एक ही यूज़र क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता है। यानी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि एक बार में एक ही यूज़र उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को एट ए टाइम क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। वो हमारा क्या कहलाता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ओनली वन यूज़र कैन एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट ए टाइम। एक ही बार एक कंप्यूटर एक ही यूज़र क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। जबकि हम बात करेंगे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि जहाँ पे एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र क्या करते थे, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है अकॉर्डिंग टू यूज़र, यानी उपयोगकर्ता के आधार पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है हमारा अकॉर्डिंग टू वर्किंग इंटरफेस, यानी कि उसका मोड कैसा है, हम किस मोड में उससे काम करते हैं। जैसे पहला है कैरेक्टर मोड और दूसरा है ग्राफिकल मोड। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस एक पर्टिकुलर टाइप है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, और दूसरा हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि CUI और GUI। कई बार आपके एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा सकता है कि CUI और GUI की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कि CUI स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जबकि GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में काम करता है, यानी कि कुछ भी काम हमें करना है, चाहे हमें सेव करनी है फाइल, चाहे हमें फाइल कोई रिट्रीव करनी, कोई फैच करनी है, तो आप इस पर्टिकुलर मोड में कंप्यूटर केवल कैरेक्टर का ही यूज़ कर सकता है और किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे डॉस की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास फाइल मैनेजमेंट या फाइल से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो टोटली कमांड बेस्ड होती हैं, उसमें हम किसी भी पर्टिकुलर ग्राफिक्स का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट वो है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें कि हम किसका सहारा लेते हैं, किसका सपोर्ट लेते हैं, ग्राफिक्स का। यानी अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है तो मैं फाइल ओपन में जाके, यानी मेरे को इंडिकेशन के थ्रू एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक, एक पर्टिकुलर मेनू के थ्रू मैं अगर किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर फाइल को यूज़ कर रहा हूँ, या उसमें कुछ एडिट कर रहा हूँ, या उसमें कुछ डिलीट कर रहा हूँ, तो अगर हम किसी ग्राफिक्स या किसी मेनू या किसी पर्टिकुलर इंटरफेस का यूज़ करते हैं तो वो हमारे कौन सा कहलाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, आपका MS विंडोज़ जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, वो बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, विकास के आधार पर हम बात करेंगे। तो विकास के आधार पर सबसे पहले जो हमारे पास आया, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आया। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम जितने भी पर्टिकुलर काम करने होंगे उन पर्टिकुलर काम को एक क्यू में लगा देंगे, और हर पर्टिकुलर जितने भी टास्क हैं उन टास्क का एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एक पर्टिकुलर समय होगा जिस समय वो क्या करेंगे, अपने पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जाएंगे। यानी कि अगर हम इसे बात करेंगे इन डेफिनेशन से, तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटर में सबसे पहले उपयोग हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र इसको स्वयं उपयोग करने के बजाय अपने जॉब, कार्य, पंच कार्ड या इसी प्रकार की अन्य डिवाइस में ऑपरेटर को दे देते हैं, तथा ऑपरेटर सभी जॉब का समूह बनाकर उसे चला देता है। सामान्यतः बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक प्रोग्राम चलाता है। इसका उपयोग अब ना के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब सीधा ये है कि यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन भी नहीं होता। हमने एक क्यू बना दिया, एक प्रोग्राम एक ही बार पे रन होगा, और वो प्रोग्राम जब आपका अंदर चला गया तो फिर दूसरे प्रोग्राम का क्या आएगा, नंबर आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। और दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर सिस्टम का ना उपयोग जो है या यूज़ है जो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम शेयरिंग या मल्टी यूज़र सिस्टम। टाइम शेयरिंग या मल्टी यूज़र सिस्टम का यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इसका प्रयोग हम मोस्टली नेटवर्किंग में करते हैं। नेटवर्किंग का मतलब हो गया जहाँ पे नेटवर्क है, जहाँ पे हमें मल्टीपल यूज़र को
या किसी पर्टिकुलर यूज़र को एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करना है, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को यूज़ करना है, तो वहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से होते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो टाइम शेयरिंग या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क में किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न यूज़र एक ही समय में एक ही प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र के अकाउंट बना दिए जाते हैं, जिससे कि यूज़र को सॉफ्टवेयर उपयोग करने हेतु जो है कोई परमिशन, यानी कि हमने क्या किया है, हर पर्टिकुलर यूज़र का अकाउंट अपने कंप्यूटर में बना दिया। अब जिस समय पे हम यूज़र को टाइम दिया है कि इस समय पे वो यूज़र उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्या कर सकता है, यूटिलाइज़ कर सकता है या यूज़ कर सकता है, उस समय वो यूज़र उस प्रोग्राम को क्या करेगा, यूज़ करेगा। और जैसे ही उसका जो यूज़ करने का जो पर्टिकुलर या जिस चीज़ के लिए उसने यूज़ किया वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसको रिलीव कर देगा ताकि उसे कोई और क्या कर सके, यूज़ कर सके। यानी हमने एक ही प्रोग्राम को टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, शेयर कर दिया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक टास्क कराए जाते हैं। वास्तव में प्रोसेसर बहुत जल्दी अलग अलग प्रोसेसर को समय प्रदान करता है, जिससे कि मतलब यहाँ पे मल्टीटास्किंग का सीधा सीधा मतलब है कि सपोज प्रोसेसर को कोई काम दिया मैंने, तो प्रोसेसर बहुत जल्दी उस काम को करता है। लेकिन अगर हम प्रोसेसर को खुद ही एक एक करके वो प्रोग्राम देते रहें तो उससे क्या होगा, प्रोसेसर अपना काम पूरा करेगा और फिर खाली बैठा रहेगा। फिर क्योंकि उसका जो प्रोसेसिंग और हमारे जो प्रोग्राम देने का जो सीक्वेंस होगा उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसलिए जो पर्टिकुलर मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि सीपीयू को बिजी रखने के लिए हम क्या करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग एक एल्गोरिथम्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं, जिससे कि वो क्या रहता है, बिजी रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A real-time operating system is an operating system intended to serve real-time applications that process data as it comes, typically without buffer delay। यानी कि रियल टाइम वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम उस समय यूज़ करते हैं जिस समय या उस पर्टिकुलर डोमेन में यूज़ करते हैं, उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रियल टाइम सिचुएशन का सामना करना पड़ सके। जैसे अगर हम रोबोटिक्स की बात करेंगे या रिसर्च की, साइंटिफिक रिसर्च की बात करेंगे, या हम किसी पर्टिकुलर यातायात नियंत्रण या एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इन चीज़ों की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूज़ होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, हमारा रियल टाइम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसमें मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये, इसमें जो पर्टिकुलर पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं हम इसे। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू यूज ऑफ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ यानी कि ये जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग, ये जो पैरेलल अब जो रिसर्च में भी है हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग, उसी का ही पार्ट है, जहाँ पे हम एक बार में एक से ज़्यादा CPU का यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसे हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर में नहीं बल्कि रोम में उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को लगाया जाता है। रोम मतलब कोई चिप में लगाया जाता है, और वो चिप आपका जैसे आम जिंदगी में जो भी उपकरण आप या जो भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं उस पर लगाए जाते हैं। जैसे आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, उसमें जो कंप्यूटर का यानी उसमें जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है कि आपने कोई टाइमर सेट कर दिया कि इतने देर तक ये रहेगा, उतने टाइम में वो आपको अलार्म देगा या आपको बताएगा। तो ये जो ओवरऑल पर्टिकुलर जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, रेड लाइट वाला जो सिस्टम है, वहाँ पे भी पूरा कंप्यूटर नहीं, हम चिप रोम चिप का ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे जहाँ पे हमारे जैसे घरेलू उपकरण में यूज़ करते हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का सीधा मतलब है कि हम इसे नेटवर्क या नेटवर्क में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि जहाँ पे हम अगर कोई फास्ट प्रोसेसिंग या फास्ट कोई काम करवाना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर ओवर अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क communicating and physically separate computational nodes
दे हैंडल जॉब्स विच आर मल्टीपल CPU, यानी कि हम एक सिस्टम से अगर मेरे पास कोई डेटा आता है और मुझसे नहीं हो रहा तो मैं ऐसे 10 सिस्टम को उस डेटा को भेज दूंगा ताकि उसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या रहे, फास्ट रहे, और वो पर्टिकुलर जो 10 सिस्टम है उसे कैलकुलेट कर दिया, यानी मैंने उस जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग PCs में। तो जब वो जॉब कंप्लीट, वो PC कंप्लीट कर देंगे तो वो जॉब जो है दोबारा वापस आपके अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर को क्या कर देंगे, भेज देंगे, जिससे कि उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था, इसमें सबसे नेक्स्ट है हमारे पास असेंबलर। जो असेंबलर होता है, एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन कोड। इट टेक्स द बेसिक कमांड एंड ऑपरेशंस फ्रॉम असेंबली कोड and converts them into a binary code that can be recognized by the specific type of processor। यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है असेंबलर बेसिकली वो पर्टिकुलर मीडिएटर है या ट्रांसलेटर है जो कि आपके जो असेंबली लैंग्वेज होती उसकी भाषा को, उसके कोड को मशीन में, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही काम कर सकता है, उसके अलावा किसी भी फॉर्म में काम नहीं कर सकता, यानी बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड होता है। और असेंबली जो लैंग्वेज है हमारी, ये हमारे सिंबॉलिक लैंग्वेज बेस्ड होती है, क्योंकि आप जो भी काम करते हो वो सिंबल्स के फॉर्म में करते हो। अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट के लिए SUB लिखेंगे, जबकि उस SUB को कंप्यूटर नहीं पहचान पाता। इसलिए जो आपकी असेंबली है या असेंबलर है आपका, ये क्या करता है कि आपके उस पर्टिकुलर कोड को 0 और 1 के फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपाइलर। ए कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट प्रोसेस स्टेटमेंट written in a particular programming language and turns them into a machine language or code that computer processors use typically. A programmer writes language statement is high level language such as Pascal, C language। यानी कंपाइलर का जो सीधा सीधा आउटपुट है वो ये है कि ये भी एक ट्रांसलेटर है हमारा, जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, जावा, पास्कल। ये वो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हम कोडिंग करते हैं या जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, और उस पर्टिकुलर कोड को, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में यानी 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम करता है, जो ट्रांसलेट करने का काम करता है, वो हमारा कहलाता है कंपाइलर कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी सेम वही काम होता है जो कंपाइलर का होता है, यानी कि ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस केवल इतना है कि कंपाइलर जब पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद जितना भी सोर्स कोड आपके पास है वो सारे सोर्स कोड्स को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है हमारा, ये लाइन बाय लाइन यानी स्टेप बाय स्टेप आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है उसे किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ये डिफरेंस है दोनों में, किसमें, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। नेक्स्ट दोस्तों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे, आपको पता होना चाहिए कि कई बार पूछ लेते हो कि जैसे आपका MS-DOS, ये IBM और एंड जो बेल लेबोरेटरी हमारा, इन दोनों ने तैयार किया था 1981 में। सॉरी, IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 1981 में तैयार किया था, और ये पता होना चाहिए आपको। MS-DOS में पहले बता चुका हूँ। ये आपका CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये GUI बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 3.0 जो सबसे पहले विंडोज़ था हमारा, ये हमारा 1990 में क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था, डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट NT। ये बेसिकली वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के लिए तैयार किया गया, और ये एक मल्टी यूज़र और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है यूनिक्स। ये 1979 में बेल लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया था। 1979 में केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, दो एक साइंटिस्ट थे। इन दोनों के प्रयास से, इन दोनों के स्ट्रगल से इस पर्टिकुलर जो यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट लाइनेक्स है। ये हमारे कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। लाइनेक्स है, ये मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड्स ने डेवलप किया था।
नेक्स्ट है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है आपका जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि ये इस पर्टिकुलर सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आपका जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन फॉर एंड यूजर्स, यानी कि आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूड ए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर्स एंड ईमेल क्लाइंट। यानी ये वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए। अगर मुझे कोई अकाउंट का काम करना हो तो उसके लिए मुझे टैली मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो वो नेसेसरी नहीं है, बट आपकी इच्छाओं की, आपकी जो आवश्यकताएं, आपकी रिक्वायरमेंट है, उनको कंप्लीट करने के लिए जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है वो हमारा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात मैं यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे फोटोशॉप है, पेज मेकर है, पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है। ये वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, जैसे फोटोशॉप है आपकी एडिटिंग के लिए, DTP के लिए यूज़ करते हैं, पेज मेकर भी आपके DTP में यूज होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, कहीं भी आपको प्रेजेंटेशन देनी हो, MS वर्ड अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ करना हो, MS एक्सेल अगर आपको स्प्रेडशीट से रिलेटेड कुछ काम हो। तो ये सारे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। दोस्तों कुछ एग्जांपल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वर्ड स्टार है ये बेसिकली कौन से पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे वर्ड स्टार है आपका MS DOS में चलता था, विंडोज़ में जो शुरू में यूज़ हुआ था वर्डपैड और MS वर्ड, लाइनक्स में इन्हीं पर्टिकुलर जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट और से रिलेटेड काम करते हैं वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमारा लाइनक्स में जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित जो होगा वो KWord है, KV वर्ड है, ओपन राइटर है। ये वो 3 पर्टिकुलर हैं जो लाइनक्स में यूज़ होते हैं। जबकि वो विंडोज़ में किस नाम से होते हैं, MS वर्ड में, MS DOS में किस नाम से होते थे, वर्ड स्टार के नाम से। ऐसे दोस्तों स्प्रेडशीट की बात करेंगे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो MS DOS में जो स्प्रेडशीट के लिए यूज़ किया जाता है वो लोटस 1, 2 और 3, ये 3 कैटेगरी के हमारे पास यूज़ होते थे। जबकि विंडोज़ में MS एक्सेल सबको पता ही है, लाइनक्स में स्प्रेडशीट होती है, K स्प्रेड, ओपन कैल्क और स्टार कैल्क के नाम से लाइनक्स में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। डेटाबेस के लिए दोस्तों MS DOS में DBase 3rd यूज़ करते थे, विंडोज़ में MS एक्सेस, MS SQL। कई बार आपके SQL की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं SQL को, कई एग्जाम में पूछी जाती है। और लाइनक्स में स्टार बेस या ओरेकल के नाम से हम क्या करते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है हमारे वो हैं, विंडोज़ में पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, पता ही होगा पावर पॉइंट आजकल आप कंप्यूटर जो है आम उसमें हो गया है तो आपको पता ही होगा पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। लाइनक्स में K प्रेजेंटर या स्टार इम्प्रेस, लाइनक्स में किस नाम से यूज़ करते हैं उसे, K प्रेजेंटर या स्टार इम्प्रेस के नाम से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो 3rd कैटेगरी थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसमें हमारे पास ज़्यादा समझने के लिए कुछ खास नहीं है। जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग करते हैं, डिस्क क्लीनअप करते हैं, बैकअप प्रोग्राम करते हैं, एंटीवायरस यूटिलिटी, एंटीवायरस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं हमारे पास, डिस्क फ्रेगमेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, टेस्टिंग एंड डिबगिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, बायोस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सॉफ्टवेयर होते हैं, चेक मदरबोर्ड एंड स्टार OS, यानी कि स्टार्ट OS को मदरबोर्ड को चेक करना, जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है उस समय मदरबोर्ड को चेक करना, और जो हमारे OS है ऑपरेटिंग सिस्टम उसे स्टार्ट करना, ये काम होता है बायोस का। कई बार फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका काम होता है हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, अदर हार्डवेयर भी को चेक करना। बूटिंग, आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये काम होता है बेसिक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।